Jai Hind folks and welcome back to CFA Passive Mentors. Today we are going to specifically talk on how to make a rewarding introduction for essay writing. essay writing की इंट्रोडक्शन करने में काफ़ी दिक्कत आती है कि किस तरीके से इंप्रेसिव स्टार्ट किया जाए और इवेल्युएटर को इंप्रेस किया जाए। तो इसके लिए हमने स्पेसिफिक वीडियो लाया है। होपफुली ये आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर कर दे। मैं हूँ जनार्दन पगार, रिकमेंडेड कैंडिडेट इन CFA PSC एग्जामिनेशन 2018। मैं 2017 की पर्सनालिटी टेस्ट में भी अपीयर हुआ था एंड आई एम ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ CFA PSC मेंटोर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग एक एक्सरसाइज है जो ऐसे राइट डाउन करने से जस्ट पहले 1 मिनट के लिए हम करते हैं। उसमें हम रफ आइडिया बनाते हैं कि इस ऐसे को किस तरीके से अप्रोच करनी है, इंट्रोडक्शन कैसे होगी, मेन बॉडी कैसे होगी और कंक्लूड किस तरीके से करेंगे। तो इससे हमारा टाइम सेव होता है और अननेसेसरीली जो बीच में ऐसे के बीच में हम स्टक होते हैं वो नहीं होंगे और ऐसे को स्मार्टली, इफेक्टिवली और सुटेबल अप्रोच के साथ लिख सकते हैं। ये एक एग्जांपल लिया है हमने, द ओनर्स ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशंस विद नेपाल इज ऑन इंडिया। सबसे पहले कुछ आपको ऐसे की डिमांड अंडरस्टैंड कर लेनी है, ठीक है। डिमांड ये क्या, इसमें क्या बता, इसमें सीधा सीधा बता दिया है कि जो मैं नेपाल के साथ हेल्दी रिलेशंस बनाने उसकी जिम्मेदारी इंडिया पे है, खुद ही बता दिया है, ठीक है। तो आपको बस डिस्कस करना है। तो इसमें आपको डिस्कस करना है कि वाई ओनर्स इज ऑन इंडिया, वाई नॉट ऑन नेपाल। अगर इंडिया पे ही है तो इंडिया किस तरीके से मेंटेन कर सकता है हेल्दी रिलेशंस, इंडिया को क्या क्या करना चाहिए हेल्दी रिलेशंस बनाने के लिए। इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस डाल देने हैं उसमें। और बाद में जब आप ऐसे राइटिंग के लिए लोगे, जो एक इंट्रोडक्शन बना दोगे मेन बॉडी में, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको आंसर करते करते एक एक पैरा लिंक करते हुए एंड तक ले जाना है और कंक्लूड कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाइए। तो ये आप सीधा एग्जाम में जाके मत करिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो उसमें इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिए 1 मिनट की, तभी आप जाके एग्जाम में अच्छे से 1 मिनट में रफ आइडिया बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में काफ़ी हम स्ट्रक होते हैं। अगर मान लो आपने इंट्रोडक्शन कर दिया तो अपने आप ऐसे आपका कंप्लीट हो ही जाता है, ठीक है। यहीं पे एक दिक्कत आती है कि इंट्रोडक्शन नहीं कर पाते, हम काफ़ी डाउटफुल होते हैं और काफ़ी नर्वस भी होते हैं कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन करें। तो इसी की वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। अदरवाइज आपको विदाउट इंट्रोडक्शन ऐसे लिखने के लिए बोला जाए तो आप जल्दी और कम टाइम में लिख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन अगर मान लो आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन करें, स्टक हो गए बिल्कुल, तो आप सिंपल इंट्रोडक्शन कर दो, डिफाइन कर दो टॉपिक को कि टॉपिक क्या है, ठीक है, और अपना मेन बॉडी आंसर शुरू कर दो। अगर दूसरा है कि नंबर 2 जो है, कोट और एनेक्डोट्स की यूज़ कर सकते हो। कोट्स आपके रिलेटेबल होने चाहिए टॉपिक से। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी ने कुछ बोला है तो हर जगह पे उसको घुसा दो, ऐसा नहीं है। वो टॉपिक को रिलेट होना चाहिए। और कोट्स के लिए आपके पास 25-30 कोट्स की एक लिस्ट बना लो और उसको मगअप कर लो, रट लो और उसको कैसे यूज़ करना है उसको सीख लो आप, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है, आपके पास डेटा होना चाहिए रिपोर्ट्स के या रिसेंट न्यूज़ होती है उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। या डेटा जो होते हैं, एक समरी बना लो 2 या 3 पेजेस की, जो भी एक साल में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए या गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उनके जो रिपोर्ट्स आते हैं उससे कुछ डेटा, फैक्ट, फिगर्स निकाल लो, कुछ स्टेटमेंट्स निकाल लो जो कि आप यूज़ कर पाओ एसेज में। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि आप एक तो इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो, दूसरी बात एसेज में डाल सकते हो कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो उसको बढ़ाने के लिए, आर्गूमेंट राइटिंग में आपके जो पॉइंट्स होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए आप डाल सकते हो। और थर्ड जो है रिपोर्ट राइटिंग इज ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट। तो उसमें आप उसको डाल सकते हो। इंट्रोडक्शन को 30 to 40 वर्ड्स तक ही रखिए, स्मॉल इंट्रोडक्शन रखिए, क्लैरिटी के साथ रखिए, ज़्यादा लॉन्ग इंट्रोडक्शन मत करिए। हम यहाँ पे पेपर चेक करते हैं CFA PSC मेंटोर्स में, तो देखते कि काफ़ी लंबी इंट्रोडक्शंस भी कर देते हैं बंदे, तो इसकी वजह से जो मेन टॉपिक है वो दूर ही रह जाता है। आपके पास 300 वर्ड्स है तो 10% आप वर्ड्स दे सकते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि देखो, सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आर देन रेटोरिकल प्रोमिसेस। CFA 2019 में पूछा गया था। इसकी इंट्रोडक्शन आप कर सकते थे कि सिंपल व्हाट इज सस्टेनेबल फार्मिंग, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर आपके पास कोट से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है तो वो डाल सकते हो आप। तीसरी बात, फिगर्स, डेटा फ्रॉम रिपोर्ट्स ऑन इट, रिपोर्ट्स जो आते हैं उसमें मैंने बता दिया, उसमें वो भी डाल सकते हो। रिसेंट न्यूज़ भी डाल सकते हो, कहीं पे प्रोटेस्ट हुआ हो, कहीं पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की कोई न्यूज़ आई हो, या ऑर्गेनिक फार्मिंग या अदर फार्मिंग के खिलाफ आप प्रोटेस्ट हो रहे हो, वो भी आप डाल सकते हो। या तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं वो भी डाल सकते हो। रिसेंट बिल्स आते हैं पार्लियामेंट में, उसको भी डाल सकते हो। स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के जो रिपोर्ट्स आते हैं उसमें से भी कुछ स्टेटमेंट को कोट कर सकते हो। देखो, इसके लिए आपको 4 या 5 दिन देने पड़ेंगे लास्ट में, जो निकाल लो, या अभी से जब भी कुछ इशू रहते हैं न्यूज़ में तो उसमें से आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, उसमें आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हो। ये ऐसे नहीं कि इंट्रोडक्शन में ही यूज़ होगा, ये एसेज में, आर्गूमेंट राइटिंग में भी यूज़ होगा।
ये कुछ एग्जांपल है, देखो द रोल ऑफ रिलीजन इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड इन द इंडियन सोसाइटी। ये हमारी टेस्ट सीरीज जो है CAPPSC मेंटोर्स की 2022 की, उसमें से ये क्वेश्चन लिया है। इसमें देखो कोट किस तरीके से यूज किया है कि दोज हु से रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स डू नॉट नो व्हाट रिलीजन इज। ये महात्मा गांधी का कोट है, बिल्कुल रिलेट कर रहा है, ठीक है, टॉपिक को जस्टिफाई भी कर रहा है। तो इस तरीके से कोट्स यूज करिए और उसके बाद स्टार्ट देखो मोल्ड कैसे करिए इंट्रोडक्शन को। दिस इज द कोट गिवन बाय महात्मा गांधी विच अंडरलाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन शेपिंग पॉलिटिकल एंड मोरल एटीट्यूड ऑफ पीपल। इस तरीके से इंट्रोडक्शन शुरू करिए और अपने राइट डाउन करना शुरू करिए, ठीक है। आप पॉज करके पूरा पढ़ सकते। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर 4 एम्पावरिंग फार्मर्स विद अ स्मार्ट एग्रोटेक प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसमें देखो किस तरीके से जो स्टेटमेंट डाला है, एग्रीकल्चर इज मोर रिवॉल्यूशनरी देन इंडस्ट्री। इन 25 ईयर्स इजराइल इंक्रीज इट्स एग्रीकल्चर यील्ड 17 टाइम्स। दिस इज अमेजिंग बिकॉज एग्रीकल्चर इज 95% साइंस एंड 5% वर्क। ये शिमोन जो है उसमें ये उसका ये कोट जो है या स्टेटमेंट है हमने कोट किया है और उसके बाद देखो कैसे मोल्ड किया है उसको। अ फोर मेंशन कोट ऑफ शिमोन फ्रॉम इजराइल राइटली डिमॉन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। देखो ऐसे इस तरीके से मोल्ड करिए उसको। एक्सपोनेंशियल राइजिंग पॉपुलेशन ऑलरेडी ब्रीच द नेचुरल लिमिट्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोसिस्टम एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स फोर्सिंग द करंट नॉर्मेटिव सोसाइटी टू गो फॉर एग्रीकल्चर 4। इस तरीके से आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। या ऐसे अच्छे अच्छे स्टार्ट्स और एक्सप्लेनेशंस आपको हमारी टेस्ट सीरीज के इवैल्यूएशन में और एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारी टेस्ट सीरीज है पेपर 1 प्लस पेपर 2 CAPPSC एग्जामिनेशन 2022 के लिए। पेपर 1 में 26 मॉक्स है जिसमें 5 फुल लेंथ मॉक्स है और पेपर 2 12 मॉक्स है जिसमें ग्रामर के टेस्ट भी इंक्लूडेड है। इसमें हम फीडबैक शीट प्लस एक्सप्लेनेशन की PDF भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्वेश्चंस मैं ही सेट करता हूँ, पिछले 2 साल मैंने ही सेट किए थे और काफ़ी सक्सेसफुली रहे थे। जैसे कि पिछले फर्स्ट ईयर भी 4 एसेज डायरेक्टली आए थे CAPPSC एग्जामिनेशन में, लास्ट ईयर भी 4 एसेज आए थे CAPPSC एग्जामिनेशन में और इनडायरेक्टली भी बहुत सारे टॉपिक्स आ ही जाते हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर इसको पेपर 2 के लिए इतना कर लेते हो तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेपर 2 कवर हो जाएगा, टाइम भी सेव हो जाएगा। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। डू सब्सक्राइब एंड लाइक टू दिस वीडियो।